एक समय की बात है, एक गांव में रहते थे सेठ बनारसी दास। सेठ बनारसी दास एक बहुत ही अंधविश्वासी किस्म के आदमी थे। हर छोटी छोटी बात को शकुन और अपशकुन के तराजू पर तोलने लगते। किसी भी काम को करने से पहले शुभ और अशुभ मुहूर्त की जांच पड़ताल जरूर करते। अंधविश्वासी होने के साथ साथ सेठ जी अव्वल दर्जे के कंजूस भी थे। उनकी कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। सेठ जी की पत्नी का स्वभाव कुछ अलग था। वो कंजूसी के बंधनों से परे थी और सेठ बनारसी दास को भी इस आदत को छोड़ने की सलाह देती रहती। परंतु ना तो सेठ जी की कंजूसी कुछ कम हुई और ना ही उनका अंधविश्वास। कुछ दिनों बाद सेठ जी के पिताजी का श्राद्ध का दिन आने वाला था। सो सेठ जी ने सोचा कि पिता का श्राद्ध तो करना ही है, परंतु कोई ऐसी युक्ति हो जाए कि जिस भी ब्राह्मण को श्राद्ध पर बुलाया जाए उसे दक्षिणा ना देनी पड़े तो बात बन जाए। ये सोचकर सेठ जी ने उन्हीं के घर के नजदीक रहने वाले एक ब्राह्मण देवदत्त को अपने पिता के श्राद्ध पर बुलाने का निर्णय लिया। एक दिन पहले ही सेठ जी पंडित देवदत्त के घर पहुंच गए और बोले, ब्राह्मण देवता, आप कल सुबह ही हमारे घर जरूर पधारें। हमारे स्वर्गीय पिताजी का श्राद्ध है तो सारे विधि विधान आप ही करेंगे। पंडित जी राजी हो गए, परंतु मन ही मन पंडित जी जानते थे कि सेठ बनारसी दास एक नंबर के महाकंजूस आदमी हैं। इनके घर जाने का मतलब है कि खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। परंतु अब यजमान के सामने तो कुछ कह नहीं सकते। सो पंडित जी ने बड़े ही सम्मान के साथ सेठ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन समय पर पंडित जी बनारसी दास के घर पहुंच गए। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली और पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी को खाना परोसा। हालांकि सेठ जी नहीं चाहते थे कि पंडित जी को 2 पूरियों से ज्यादा परोसा जाए, परंतु सेठानी का हृदय तो ब्राह्मण की सेवा में लग गया। खूब पेट भर उन्हें पूरी और हलवा खिलाया गया और खीर भी परोसी गई। ये देख देख कर सेठ जी मन ही मन जलते रहे, परंतु सेठानी ने उनकी परवाह ना की। पेट पूजा करने के बाद बारी आई दक्षिणा की। अब मामला सेठानी के हाथ से निकलकर सेठ जी के हाथ में चला गया। सेठ जी ने सोचा, ब्राह्मण देवता पहले ही काफी माल उड़ा चुके हैं तो दक्षिणा क्या देनी। फिर मात्र 1 आना निकालकर पंडित जी के हाथ में थमा दिया। सिर्फ 1 आना देखकर पंडित जी का तो जी जल उठा। खैर, उन्हें सेठ के कंजूस स्वभाव का तो पहले से ही पता था, परंतु इतनी कंजूसी की भी हद है। मन की बात मन में ही रखते हुए पंडित जी ने 1 आना रखा और सेठानी को आशीर्वाद देते हुए वापस चल दिए। सेठ जी भी पंडित जी को बाहर आंगन तक छोड़ने के लिए चले आए। वो दोनों आंगन में पहुँचे तो पंडित जी की नजर सेठ जी के आंगन में लगे पेड़ पर पड़ी। पेड़ को देखते ही पंडित जी ने कहा, अरे सेठ जी, ये कैसा अपशकुनी पेड़ आपने अपने आंगन में लगा रखा है। इस प्रजाति का पेड़ तो बहुत ही अशुभ और मनहूस होता है। सेठ जी एकदम से चौंक पड़े और बोले, क्या कहते हो पंडित जी महाराज, ये पेड़ तो सालों से मेरे आंगन में खड़ा है। जरूर खड़ा होगा, परंतु है तो अशुभ पेड़। इसी ने आपको नगर का सबसे अमीर सेठ बनने से रोक रखा है। सेठ जी थे तो एक नंबर के अंधविश्वासी। उन्होंने कहा, तो महाराज क्या किया जाए, करना क्या है? तुरंत के तुरंत इस पेड़ को कटवा दीजिए, वरना घोर अनर्थ हो सकता है। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चलते बने। पंडित जी की बात सुनते ही सेठ जी ने आव देखा ना ताव और तुरंत एक मजदूर को बुलवाकर पेड़ काटने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह पंडित जी सेठ जी के घर के आगे से गुजरे तो देखा पेड़ अब सेठ जी के आंगन में नहीं था, बल्कि एक विशाल पेड़ की टहनियाँ और लकड़ियाँ पूरे आंगन में इधर उधर बिखरी पड़ी थी और सेठ जी खुद वो लकड़ियाँ और टहनियाँ इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें देखते ही पंडित जी आए और बोले, अरे सेठ जी, आपने इतने सुंदर महल जैसे घर के आगे ये लकड़ियों का ढेर क्यों लगा रखा है?
आप चाहें तो ये सारी लकड़ियां मेरे घर के आंगन में रखवा दीजिए। सेठ ने तुरंत वो सारी लकड़ियां पंडित जी के घर के आंगन में रखवा दी। अब सेठ जी खुश थे कि एक अशुभ पेड़ से उन्हें छुटकारा मिल गया। इधर 2 दिन बाद पंडित जी ने वो सारी लकड़ियां एक लकड़ी के व्यापारी को बेच दी और बदले में अच्छे खासे पैसे कमा लिए। असल में ये सब पंडित जी की सोची समझी योजना थी, क्योंकि सेठ ने उन्हें दक्षिणा के नाम पर महाकंजूसी दिखाते हुए सिर्फ 1 आना ही दिया था। सो पंडित जी ने सेठ जी को सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपनाया था। कुछ दिनों बाद जब सेठ जी को ये महसूस हुआ कि असल में पंडित जी ने ये सब जानबूझकर किया था, तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि अंधविश्वास और कंजूसी की वजह से वो पूरे गांव में हंसी के पात्र बन गए। अब उन्होंने अपना स्वभाव बदलने का निर्णय कर लिया और उनकी पत्नी भी उनके इस निर्णय से बहुत ही खुश थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।